आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग आईपीएससी नाम पढ़ा जाएगा। यदि आप ये आईपीएससी पूरा पढ़ लिए, ठीक, तो आपको आईपीएससी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से पहले हम लोग देखा जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नाम आया कहाँ। ठीक, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, यदि इसका हिंदी में नाम आपको बताएं तो होता है ना कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, देखिए आपको हिंदी इसलिए बताया गया है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन के नाम पे ही पड़ा। तो आप बताइए एक कार्बन के नाम पे क्यों पड़ा? इसका मतलब ये है जिसका नाम होता है वह उस चीज में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन की होती है। ठीक, तो अब देखिए कार्बन के इतनी ज्यादा कंपाउंड बनते क्यों है, पहले इसको देखा जाए तो हम लोग नाम देखा जाएगा। ठीक, देखिए एक कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s² 2s² 2p2। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब एक ग्राउंड स्टेट का होता है जी। ग्राउंड स्टेट जब एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक, यस लिखिए। देखिए 4 वैलेंसी शो करेगा कि नहीं, इसका मतलब इसको पेयर होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो आप देखिए कार्बन इसलिए क्या करता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, पहली बात। और इसकी कटाइनेशन जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक, और इसका जो साइज होता है वो मीडियम में होता है, ना ही बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है। तो किसी भी एटम से आराम से ये क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है या ओवरलैपिंग कर लेता है। ठीक, तो देखिए कार्बन के लिए हुआ। अब देखिए जो कार्बन रसायन इतनी ज्यादा मात्रा में जो कंपाउंड पाए जाएंगे तो उनके नाम तो हमको जानना जरूरी है। तो देखिए नाम जानना जरूरी है तो सही है, लेकिन जो जैसे हम लोग के 2 नाम होते हैं। ठीक, एक घर का नेम होता है, एक क्या होता है मार्कशीट का नेम होता है, जो आधार कार्ड आप जानते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड के भी नाम होते हैं। तो देखिए नेम 2 टाइप के होते हैं। ठीक, नेम 2 टाइप के होंगे। पहला होगा कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक, और दूसरा होगा आईयूपीएसी नेम। ठीक, आप इसका पूरा नाम जान रहे होंगे कॉमन नेम। अब देखिए कॉमन नेम में जो 2 एक का हम आपको बता रहे हैं, CH3COOH। ठीक, इसका नेम पड़ा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये विनेगर से प्राप्त हुआ। विनेगर बोले तो सिरका, ठीक है, उससे प्राप्त हुआ। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक, फार्मिक एसिड नाम ये अंट से प्राप्त होती है, उसी के नाम पे पड़ा फार्मिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे कॉमन नेम होते हैं, मतलब किसी को देखकर उसका नाम बता दे वो कॉमन नेम होता है। लेकिन अलग अलग जगह पे आपका जो नेम है आपके घर वाले जानते हैं जो कॉमन नेम है, लेकिन जो मार्कशीट वाला वो जगह जगह आप उसी नाम से जाने जाते होंगे। तो इसी प्रकार जो आईपैक नेम होता है वो कहीं पे भी चले जाइए उस कंपाउंड का वही नाम होगा। तो इसलिए हमको आईपैक नाम पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो देखिए इस लेक्चर में आपको सिर्फ एल्केन का नेम पढ़ाया जाएगा। ठीक, एल्केन का पढ़ाया जाएगा और एल्किल का पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखिए एल्केन, एल्काइन और
एल्काइन होता है। ठीक, आप जान रहे होंगे, देखिए जो एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक, और एल्कीन डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अब देखिए हम आपको सिर्फ पहले एल्केन बताने जा रहे हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए ले लिए होंगे आप। देखिए अब हमको एल्केन का नेमिंग पढ़ना है। तो एल्केन का जो फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक, अब देखिए आप कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे एक मेथेन याद रखा करिए, क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक, अब इस फार्मूले पे आप पुट करिए, यहाँ पे 1 कार्बन है ना, तो यदि आप पुट करें तो क्या 1 आता है, और यह कितना आया है, जो कार्बन है 2 इंटू n कितना 1 है +2, तो ये कितना आएगा CH4 आ जाए। ये क्या है, मेथेन। तो ये याद रखा करिए, एल्केन का नेम याद रहेगा। अब देखिए एल्केन का नेम पढ़ने के लिए हम देखेंगे कार्बन जो चेन होती है वो चेन क्या होती है। तो पहले हम लोग कार्बन चेन के बारे में देखा जा रहा है। देखिए जैसे साइकिल की चेन होती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी होती है एक चेन, उसी प्रकार से कई कार्बन जब आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन चेन कहते हैं। ठीक, कार्बन चेन कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन चेन। अब देखिए जब भी कार्बन की वैलेंसी पूरी ना हो तो वहां पे हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं जी, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। चलिए एक कार्बन चेन है। अब ये कार्बन चेन है। अब एक चीज और आपको हम बताएं पहले, जो कार्बन चेन होती है, यदि मान लो आपको ये सब दिया, यदि आपको पता है तो सही, नहीं पता है तो यहाँ ध्यान दीजिए। जितने कार्बन, मान लीजिए ऐसी कोई भी संरचना बना दी जाए ऐसे करके, ठीक, कोई ऐसे गोला ऐसे बना दिया जाए, आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कार्बन, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जितने कार्बन होते हैं उसको हम कार्बन मानते हैं। ठीक, और ये जो होता है इसको बॉन्ड बोला जाता है। ठीक, और इधर भी जितने कार्बन क्या होंगे, कार्बन। तो आपको बार बार आईपीएससी नाम ऐसे लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा। ठीक, ये बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो हम लोग 4 बॉन्ड पूरा तो किया जाए, इसका मतलब इधर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक, इधर कितना, 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। ठीक, इधर भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये जो चेन हो गई इसका तो नेम है चेन। ठीक, लेकिन अब हम लोग देखा जाए जो नेमिंग है वो कहाँ से शुरू होगी, तो आपको नेमिंग पढ़ने के लिए पहले आपको ब्रांचिंग के बारे में जानना पड़ेगा। ब्रांचिंग क्या होती है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए CH3 है जी, CH2 है, CH2 है, CH3 है। ठीक, तो इसको हम स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन। इसमें कोई भी और कार्बन कहीं से नहीं जुड़ा है। ठीक, अब इसको देखिए CH3 CH2 CH2, यदि यहाँ पे एक कार्बन लग जाए, ठीक, तो अब देखिए ये अलग से यहाँ पे लगा है ना जी, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांच। ठीक, तो और मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसे लगा है CH3 CH2 CH3, ठीक,
ये क्या है, ब्रांच है। ठीक, अब आपको देखिए चेन का मतलब समझ में आ गया, ब्रांच का मतलब समझ में आ गया। अब हम एल्केन के लिए नेम पढ़ रहे हैं। और एक चीज देखिए, कुछ इसमें हम लोग देखा जाएगा सफिक्स क्या होता है। ठीक, अब आप देख लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें सफिक्स क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक, तो आप देखिए प्रीफिक्स उसे कहा जाता है जो पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, जो पहले जोड़ा जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसको हम सफिक्स। सफिक्स का मतलब आप जानिए ना, एक ट्रिक की तो याद है कि साथ में जोड़ने वाला। ठीक, पी बोले तो पहले जोड़ा जाने वाला, तो प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गया ना। अब देखिए प्रीफिक्स हम कब यूज किसके लिए कर, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ठीक, तो यहाँ पे ये कार्बन चेन लगा दिया जा रहा है हम लोग। ठीक है, यदि अब इसमें हम पूछें हम प्रीफिक्स क्या लाएंगे, ठीक, तो ये जो साइड चेन होगा, ठीक, अब साइड चेन का जो नेम होगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, यदि आप इसको यूज करेंगे साइड चेन में, इसको हम ब्रांचिंग बोले हैं, तो जब आप नेम लिखा जाता है तो जो पहले नेम होगा कोई क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, और सफिक्स जो लगेगा लास्ट में लगेगा। अब देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए हम आपको पहले सफिक्स बता दे रहे हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए, जैसे आपको तीन ही पढ़ाना हमको, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अब देखिए एल्केन में सफिक्स क्या होता है, सफिक्स। ठीक है जी, एल्केन में होता है सफिक्स एन, इन, इसमें होता है इन, इसका क्या होता है आइन। ठीक है, अब आप तीन लिख लिए होंगे। ठीक, अब देखिए इसी में हम बोले आपको एल्किल पढ़ाएंगे, ये तो आपको अगले लेक्चर में मिल, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, वहां भले ही बताया जाएगा आपको। अब देखिए एल्किल क्या होता है, पहले उसको तो जानिए। देखिए एल्किल का मतलब मान लीजिए CH4 है। ठीक, CH4 है, ये क्या है जी, एल्केन है। ठीक, एल्केन है, यदि इसमें से माइनस एन हटा के इन लगा दिया जाए, ठीक है, माइनस एन हटा के इन जोड़ दिया जाए, और एक काम होगा कब, ठीक है, एक काम होगा कब, होगा तब जब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हम लोग करेंगे। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन माइनस किया जाएगा तो क्या होगा, CH3 बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये किसका बॉन्ड क्या हो गया है, खाली है ना जी, तो एक किसी से भी जुड़ सकता है। ठीक, अब इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। ठीक, अभी आपको जब इस एक कार्बन का नेम बता दिया जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा, तो आप इसका नेम लिखेंगे। ठीक, अभी स्टेप वाइज चलिए, यदि आप कभी ये सोच लिए कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा तो पूरा लेक्चर IPSC का देख लीजिए, फिर आप सोचेंगे कि हमको केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो अब एल्किल है, ये एल्केन है, एल्केन से एल्किल कब बना है, जब माइनस एक हाइड्रोजन क्या किया गया है, निकाला गया, तो ये एल्किल बना है। ठीक, अब देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है इसका, तो यहाँ पे देखिए जैसे CH2 CH3, ठीक, CH3 CH2 CH3, और एक देखिए CH3, अब यहाँ पे एक हम CH3 जोड़ दें। ठीक, ये आप एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकते, मान लीजिए हाइड्रोजन कहीं ज्यादा कम हो जाए तो उसमें डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, एक साइड चेन है। ठीक है, अब ये एक बॉन्ड से जुड़ा है इससे ना जी, तो इसी का नाम हम किस में लिखेंगे, एल्किल में यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एल्किल में यूज करेंगे। अब हम लोग पूरा पढ़ लिए गए एल्केन के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, उसका सफिक्स देख लिया गया है। अब हम लोग पहले चला जाए, एल्केन का जब हम नाम लिखेंगे तो एक कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के, चार कार्बन के लिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है, आप तुरंत लिख लीजिएगा। ठीक,
देखिए एक कार्बन, ये 1 जो लिखा जा रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन के, 3 कार्बन के, ठीक, 2 कार्बन 3 4, ठीक है। अब एक कार्बन के लिए हम बोला जाता है मेथ, ठीक, 2 के लिए बोला जाता है एथ, 3 के लिए बोला जाता है प्रो, 4 के लिए बोला जाता है ब्यूट, 5 के लिए बोला जाता है पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ठीक, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, ठीक है जी। अब देखिए 11 12 के लिए क्या बोला जाएगा, 11, ठीक है। इसके लिए अनडेक लिख दीजिए, अनडेक। 12 के लिए डो डेक, डो डेक। इसके लिए ट्राई डेक, ट्राई डेक। टेट्रा डेक, पेंटा डेक, पेंटा डेक, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी 20 तक हम लोग लिखा जाए, लिख लिया ना, चलिए। इसको है हेक्साडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, नोनाडेक, आइक्वास बोला जाता है इसके लिए, ठीक। ये 20 तक ही आपको यूज करना, इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए यदि आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम आपको 100 तक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक लिख लिया ना। अब हम लोग स्टार्ट किया जा रहा है एक एक करके, हम लोग कैसे चेन का नाम लिखेंगे, ठीक। आप वीडियो पूरा देख कर जाइए, आपको एल्केन की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, ठीक। चलिए अब हम लोग शुरू किए, आपको हम ये बता चुके हैं कि स्ट्रेट चेन क्या है और सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है और कार्बन